हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा है, गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। थ्योरी लिख ली है, मैथमेटिकल और डायग्राम हम साथ साथ समझते हैं। तो दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जैसा हम सिंपल कैपेसिटर लेते हैं या द्विध्रुव लेते हैं या हम चुंबक लेते हैं। चुंबक, द्विध्रुव और संधारित्र, ये इनकी एक तरह की परिभाषाएं होती हैं। तो इसमें हम दोस्तों दो गोले ले रहे हैं और दोनों के दोनों गोले जो हैं दोस्तों कैसे हैं, वो सकेंद्रीय हैं। कैसे हैं दोस्तों, वो सकेंद्रीय हैं। ठीक है, सकेंद्रीय से मतलब क्या है दोस्तों कि दोनों गोलों का जो केंद्र है वो आपके एक ही है। दोनों गोलों का जो केंद्र है दोस्तों वो आपके एक ही है। तो ये हमने दो गोले ले लिए हैं और थोड़ी सी इनकी थिकनेस आप लेना चाहें तो ले सकते हो, अदरवाइज़ न ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये दो गोले हैं और इनको आपकी जो नई किताबें हैं उनमें थोड़ा सा उल्टा है और जो पुरानी वाली किताबें हैं उनमें थोड़ा जस्ट अपोजिट है। मतलब दोनों में ही आवेशों का ही फेर है। कहीं किसी में आवेश प्लस क्यू बाहर की तरफ, किसी में प्लस क्यू जो आवेश है वो अंदर वाले गोले पर ले रखा है। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आंसर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 आ जाएगा। तो दोनों ही सही माने जाएंगे, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये दो गोले हैं और दोनों का जो केंद्र है वो सेम है, समान है, सकेंद्रीय है। ये पहले वाला जो गोला है दोस्तों, ये मान लीजिए R1 त्रिज्या का है। ठीक है, और ये जो दूसरे वाला जो गोला है दोस्तों, ये R2 त्रिज्या का है। चाहे तो इसको A गोला ले सकते हो, इसको आप B गोला ले सकते हो। ठीक है, ये अंदर से भरा हुआ भी हो सकता है और अंदर से खोखला भी हो सकता है, जैसा भी आप लेना चाहें। तो ये सकेंद्रीय हैं, चालक गोले हैं, या इनको हम गोलीय कोष भी कह सकते हैं। दोनों का आंसर दोस्तों सेम ही होता है, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों वो भी ज़ीरो है और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती नहीं है, लेकिन हम इसको ज़ीरो बना लेते हैं। कैसे? इसके लिए हम जो R1 त्रिज्या वाला जो गोला है दोस्तों, उसको हम धनाग्र, ठीक है, बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, जिसके कारण जो R2 त्रिज्या वाला जो गोला है, गोलीय कोष है, उसके जो आंतरिक वाली प्लेट है वो प्रेरण की क्रिया के द्वारा आपके दोस्तों क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। प्रेरण की क्रिया के द्वारा दोस्तों ये ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर है? और यूँ इस तरह से ये ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यूँ। तो ये माइनस क्यू है और बाहर वाला जो भाग है वो आप जानते हो धनावेशित होगा, लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। यूँ इस तरह से बाहर वाला जो भाग है उसको हम ग्राउंडेड कर देंगे। तो ग्राउंडेड करने के कारण दोस्तों क्या होगा, जितना भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो, यानी आवेश जो है वो सारे भूसंपर्कित हो जाएंगे। तो ये एक अवस्था आ जाएगी। तो जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत विभव है वो इन दोनों गोलों के जो आंतरिक भाग है, यानी अंदर वाला जो गोला उसके बाह्य भाग और बाहर वाला गोला के जो अंदर, यानी इस गोले के अंदर सकेंद्रीय जो दोनों गोले हैं उनके अंदर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से हम धारिता ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा गोला गोल कम बना है तो ये आप बना लेना। ठीक है, और आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने एक क्या ले लिया दोस्तों, परस्पर आपस में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार। कैसा आकार है? लगभग, ये मैंने काफ़ी अधिक दूरी ली है, इतनी दूरी नहीं होती है दोस्तों, काफ़ी कम दूरी है। और दो सकेंद्रीय चालक गोले हैं या गोलीय कोष हैं, इनसे बनी जो युक्ति है वो हम क्या कहलाएगी, गोलीय संधारित्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों। एंड अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट ऑलमोस्ट सेम साइज कॉन्सेंट्रिक, यानी एक ही केंद्र हो, लगभग सेम साइज का है। थोड़ा समझने के लिए आपने इसको थोड़ा मोटा और पतला कर दिया है। हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, हॉलो भी हो सकता है
और होलो यानी क्या लिख सकते हो आप इसको, सॉलिड और होलो, सॉलिड और होलो, सॉलिड और होलो स्फेरिकल कंडक्टर विच हैव सेम एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, विच हैव सेम एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज ईच अदर, आपस में कॉल्ड क्या कहलाता है दोस्तों, स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि दो समान परिमाणु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ सेकेंद्रीय चालक गोला है और इसके जो बीच की दूरी है वो बहुत अधिक अल्प है, इसीलिए लगभग समान आकार के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों, और इनसे बनी युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों, गोलीय संधारित्र कहलाती है। क्लियर। इसका डायग्राम जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे थ्योरी लिख रखी है। मान लीजिए दो सेकेंद्रीय गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, R1 और R2 है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या यानी B वाले गोले की त्रिज्या R1 और A वाले गोले की त्रिज्या हमने क्या ले ली दोस्तों, R2 है। इन पर आवेशों की मात्राएं क्या हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो अंदर वाला जो गोला है उस पर प्लस Q और ड्यू टू द इंडक्शन इस पर क्या हो गई, माइनस Q हो जाती है। माइनस Q क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसको हम क्लियर करने के लिए बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न करने के लिए, यानी माइनस Q जो आवेश आता है इसके लिए हम इसके बाह्य पृष्ठ को हम दोस्तों क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, और गोलों के पृष्ठों के मध्य जो विभवांतर है वो हम ले लेंगे। इसके लिए पूरा ही ले लेते हैं जिसके द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश में समझ लेते हैं, लेट्स द रेडियस ऑफ द इनर एंड आउटर स्फेरिकल कंडक्टर्स बी R1 एंड R2। रेडियस क्या क्या है दोस्तों, R1 और R2 है रेस्पेक्टिवली क्रम से, एंड चार्जेस ऑन दीज कंडक्टर्स बी प्लस Q एंड माइनस Q। और जो चार्ज हैं दोस्तों अंदर वाली पर प्लस Q और बाहर वाली पर दोस्तों क्या है, माइनस Q है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। द आउटर सरफेस, द आउटर स्फेयर इज अर्थड टू इंड्यूस्ड एन ऑपोजिट चार्ज माइनस Q इट्स इनर स्फेयर। क्लियर दोस्तों, जो आउटर स्फेयर है उसको हम अर्थड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इंड्यूस्ड यानी प्रेरण की क्रिया के द्वारा, एंड ऑपोजिट चार्ज माइनस Q जो आ जाता है A जो स्फेयर है उसके इनर साइड में। तो इनर स्फेयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग स्फेयर, ये हम दोस्तों मैथमेटिकली अभी साथ साथ प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख देख के लिख लीजिए, सिंपल सा है। जैसा समांतर चालक प्लेट में हमने, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने दोनों की पैरेलल प्लेटें ले ली थी और यहाँ हमने स्फेरिकल प्लेटें ले ली है, और वो एज ए, ठीक है, अंदर से सॉलिड भी हो सकती हैं और होलो भी हो सकती हैं। तो पॉज करके लिखिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, जो लास्ट में हमने लाइन लिखी थी, उसको मेजर करने के लिए बाहर पोटेंशियल कितना है और अंदर पोटेंशियल कितना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए हमने एक तो इनर साइड वाला ले लिया, आंतरिक पृष्ठ यानी इनर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, और जो गोले बाह्य गोले के पृष्ठ पर यानी आउटर जो साइड है, आउटर जो स्फेयर है उसके पृष्ठ पर द पोटेंशियल ऑन आउटर स्फेयर। ठीक है, एक इनर साइड हो गया और एक आउटर साइड हो गया। तो इसमें दोस्तों आप जानते हो एक सिंपल फॉर्मूला होता है V = KQ/R, या इसको हम लिख देते हैं 1/4 πε0। ये तो K हो गया, और अंदर वाला जो है वो दोस्तों हो गया प्लस Q, और रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, R1। ठीक है दोस्तों, और इधर हो जाएगा फिर प्लस इसके इनर साइड ये वाला जो पोटेंशियल है, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 1/4 πε0 और माइनस Q। ठीक है, जो ये A वाला जो गोला है इसके लिए हो गया। या थोड़ी इसको और बढ़ाना चाहें तो आप इसको और भी एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ तो मुझे कोई इसमें लगता है नहीं। जैसे V = आप लिख सकते हो दोस्तों VB। ठीक है,
जो R1 रेडियस का है और प्लस VA ये वाला दोस्तों किसका है, R2 रेडियस का है और माइनस जो बाहर वाला जो पोटेंशियल है वहाँ क्या है, ज़ीरो है। बाहर वाला पोटेंशियल क्या है दोस्तों, ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि जो ये बाह्य जो पृष्ठ है वो आपके दोस्तों क्या है, भू संपर्कित है। आउटर सरफेस ग्राउंडेड या अर्थ हेड ये भी लिख सकते हो दोस्तों। तो इसलिए ये जो बाहर जो पोटेंशियल है वो तो ज़ीरो हो गया और ये वाला दोस्तों आपके हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू और अपॉन में क्या हो गया, आर, यानी KQ/R हो गया, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू अपॉन R2 जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए दोस्तों। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। Q भी कॉमन आ गया और यहाँ बच गया दोस्तों 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस को दोस्तों प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों V = क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा दोस्तों R2 माइनस R1 और R1 R2। सिंपल सा एलसीएम ले लिया, नहीं भी आता है तो R2 को इधर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दोनों को जो ये डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो आ गया आपके, क्या आ गया, V आ गया। V से हम C निकाल लेंगे तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों, C = Q/V होती है। तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो कुछ बातें दोस्तों आप खुद लिख लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो मैं आपको बीच बीच में थ्योरेटिकल बातें बताता हूँ आप लिख लीजिए। तो C = Q अपॉन ये हो गया दोस्तों Q और ये हो गया R2 माइनस R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या आ गया R1 R2, Q से Q कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। अब ये वाला जो दोस्तों इसके अंदर दो हम ले रहे हैं स्फेरिकल, ठीक है, कंडक्टर स्फेयर जो ले रहे हैं, चालक जो गोले हैं वो दो प्रकार के हैं, खोखले। यदि एक ही होता तो इसमें जैसे ये मान लीजिए R1 तो R1 है, R2 इसमें एक छोटी सी कंडीशन ले लें, इफ़ R2 = क्या हो जाए दोस्तों, इन्फिनिटी हो जाए। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ इसमें रखोगे वैल्यू तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट A ले सकते हो थोड़ा समझने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट A। तो यहाँ R2 यदि आप क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी, यानी R2 काफ़ी दूरी पर है और R1 = दोस्तों R ले लेते हैं, ठीक है। यदि एक छोटी सी कंडीशन हमने ले ली, मान लीजिए ये एक जनरल कंडीशन हम ले लेते हैं। तो ये वाली जब दोस्तों 0 हो गया, 1/∞ क्या होता है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1A, तो 1/∞ तो क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया और 1/ ये R हो गया। इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो C = आ जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी ये क्या बन गया, एक तरह से चालक गोला बन गया। चालक गोले की धारिता बन गई, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। तो कंडक्टिंग स्फेयर की धारिता आपने
पीछे ली थी, आपको ध्यान होगा। मान लीजिए यहाँ कोई मीडियम है, एप्सिलॉन m मीडियम है, यानी कि माध्यम की उपस्थिति में हम ले लेते हैं। तो यदि हम माध्यम की उपस्थिति में हम ले लेते हैं तो दोस्तों माध्यम की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, माध्यम की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और वो हम ले लेते हैं दोस्तों एप्सिलॉन m। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन m, और ये हो गया R1 R2 और R2 माइनस R1। या इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के यहीं यदि एक लाइन में ही ख़त्म करना चाहूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों यूँ इस तरह से। तो ये हो जाएगा दोस्तों C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन m और R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और एप्सिलॉन R इक्वल्स टू आप जानते हो दोस्तों एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू मीडियम परमिटिविटी और वैक्यूम परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन m दोस्तों क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और R2 माइनस R1, ये आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। यदि एप्सिलॉन R की वैल्यू आपको दे दे मोम, प्लास्टिक, रबड़, पैराफिन, एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड में जो आपके कोई भी लिक्विड मटेरियल ले ले, या सॉलिड के अंदर इंसुलेटर ले लेते हैं, या सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं, या आपके कंडक्टर ले लेते हैं, तो उसके लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू अलग अलग होती है, वो यहाँ रख देंगे। तो हम ये तो है दोस्तों किसके लिए, एयर के लिए, हवा के लिए और निर्वात के लिए। हवा और निर्वात दोनों के लिए दोस्तों यही होगा, ठीक है। एयर के लिए भी यही है और वैक्यूम के लिए भी यही है, और ये वाला दोस्तों है मीडियम के लिए एप्सिलॉन m। तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।